अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए की इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू राइट प्रेसी। ये इंग्लिश में इंग्लिश बी का जो पेपर होता है उसमें 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, जिसमें से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। और 25 मार्क्स जो कि पेपर में अगर आप गेन कर लें तो आप उसके बाद अगर आपको बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं भी हैं तो आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो प्रेसी लिखने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता हो तो आप 25 मार्क्स ले सकते हैं इजीली। हालांकि आपके सामने हर चीज़ लिखी होती है, उसी को आपने आगे पीछे करके प्रेसी बनानी होती है। प्रेसी बेसिकली क्या होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है आपको आपकी इंग्लिश की स्किल्स चेक करने के लिए कि आपके पास एक गिवन सिचुएशन है, आप उसमें से किस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रेसी होती है और एक जस्ट उसका हमने टाइटल देना होता है और हम 25 मार्क्स ले सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं, हम लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं लिखते हुए, आज हम सारी ये डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आएगी, और अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन टाइटल का आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी हमारे पास एक पैसेज होता है हम लोग उसका टाइटल पढ़ के ही उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आप एक ऐसे की एक मजमून की एग्जांपल ले लें, हमारे पास अल्लामा इकबाल ऊपर लिखा होगा तो हमें पता होगा नीचे पैराग्राफ लिखा है ये अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है। अगर हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर टाइटल कोई नहीं दिया हुआ तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसलिए जो टाइटल है वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ऐसे अननोन बंदे के लिए जिसने आपके एक ओवरलुक लेनी है कि आपने क्या लिखा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइटल। अब हमने प्रेसी में टाइटल कैसे ढूंढना है। प्रेसी में एक पैराग्राफ होता है जिसको हमने सबसे पहले पढ़ना होता है। उसके यही दो बातें हमारे माइंड में हमेशा से बैठी हुई हैं प्रेसी के बारे में, या तो उसकी फ्रंट लाइन में सबसे पहली वाली लाइन में उसका टाइटल छुपा होता है या लास्ट वाली लाइन में होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में मिल जाए टाइटल। हम लोगों ने उस पूरे पैराग्राफ को एक दफ़ा, मतलब बहुत डीपली ना सही लेकिन एक दफ़ा उसको गो थ्रू होना है। गो थ्रू होने का क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ आपके सामने लैंड पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, आप जब उसकी 2-4 लाइनें पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये लैंड पोल्यूशन के डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब हमें वो 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद उस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाएगा और हम लोग उसको एक नाम दे देंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने उसको बस ऊपर ऊपर से करके पढ़ के देखना है। अच्छा, जब हम लोग टाइटल को उसमें से पैराग्राफ में से ढूंढ लेते हैं, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट लाइन में से नहीं मिलता तो हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से जिस चीज़ से रिलेटेड हमें लगे ये इस चीज़ से रिलेटेड है, हम उसका नाम ऊपर लिख देंगे। किसी चीज़ के या तो फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में वो हो सकता है। अगर किसी चीज़ के बारे में है तो जस्ट वो चीज़ ही ऊपर मेंशन कर दें। जैसे मैंने बताया कि आपको लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अगर ये स्पेसिफिक नहीं है उसमें जस्ट पोल्यूशन के बारे में है तो आप ऊपर जस्ट पोल्यूशन की एग्जांपल दे दें। उसके अलावा हमारे जो इसके बीए के बार बार हमारे पेपर्स में आते हैं पैराग्राफ, वो भी मैं अपने जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे पैराग्राफ हैं जो मोस्टली पेपर में आते हैं। तो हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पेपर में एक लेड पेंसिल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले आपने जो जो चीज़ें निकाल देनी है पेपर में से, उस पैराग्राफ में से निकाल देनी है। अगर कोई एग्जाम्पल लिखी हुई है, कोई किसी किसी की कोटेशन है, कोई भी इस किस्म की चीज़ें हैं जो हमें समझाने के लिए दी होती हैं, आपने उसको स्किप कर देना है। उसके अलावा जो अंदर लिखा हुआ है उसके नीचे उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद क्या होगा, आपको आपको पता चल जाएगा कि आपने इन इन चीज़ों को स्किप करना है और आपके पास ये जो अंडरलाइन लाइंस हैं आपने जस्ट इन्हीं को फोकस करना है। ठीक है, जब आप उसको अंडरलाइन कर लोगे, एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं अंदर आपको समझाने के लिए, लंबी लंबा कुछ भी छोड़ा हुआ है उसको आपने अंदर से अंडरलाइन नहीं करना। अब अंडरलाइन क्यों नहीं करना ये मैं आपको भी बताती हूँ। अब प्रेसी का सबसे फर्स्ट रूल ये है कि वो आपके पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए, तीसरा हिस्सा होना चाहिए। तीसरे हिस्से से क्या मुराद है, अगर आपकी प्रेसी में आपने लाइनें काउंट कर लेनी है, कुछ लोग कहते हैं वर्ड्स काउंट करें,
लाइनें काउंट, आप जस्ट सिंपली उसकी लाइनें काउंट कर लें। अगर 15 लाइंस हैं तो उसको 3 पे डिवाइड कर लें, मतलब आपकी प्रेसी 5 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 10 लाइनें हैं तो आप मतलब 3 लाइनें 3 से थोड़ा सा आगे कर लें, मतलब आपने इस तरह से अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने 3 जो है उसको डिवाइड करके उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ये नहीं कि अगर आपकी 3.5 लाइनें बन रही हैं तो आप उसको 4, 4.5, 5 पे ले जाओ, तो वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो आपका सबसे पहला इंप्रेशन ही गलत आएगा। अच्छा जी, आपने प्रेसी में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपने नीचे लाइन लगा ली, उसके बाद आपको पता चल गया, अब आपने 1/3 लिखना है। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे एज इट इज़ उसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपने वैसा नहीं लिखना उसको। आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, अपने अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, वो वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं जिनकी वोकेबलरी मीनिंगफुल हो, जो समझने वाले हों। तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के अपनी इंग्लिश में एक लाइन पढ़ लें, उसमें जो मेन बात की हुई है उसको अपनी वर्डिंग में लिख दें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डू नॉट यूज़ द वर्ड आई, ऑलवेज यूज़ ही या वी, मतलब अपना नाम लेके मत लिखें प्रेसी। अगर आपके बारे में है तो आप लिख दें द पोइट सेज दैट ही। जब आपने पोइट लिख दिया तो वो ही में खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अपने आई सेज दैट, आई, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने द पोइट से शुरू कर देना है फिर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है राइट इन सिंपल सेंटेंसेस। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक लाइन पढ़ लें, एक सेंटेंस पढ़ लें और उसकी जितनी इजी आप वर्डिंग में बात अपनी समझा सकते हैं आपने वो बात समझा देनी है। ये हमारी होगी प्रेसी के जो इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आप इनको कर लें तो आपको आसानी से 25 में से 20 मार्क्स तो ज़रूर ही मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की प्रेसिस ऐसी होती हैं कि वो पढ़ के लगता ही नहीं कि एक चीज़ दूसरी से कनेक्शन है उसका। वो ऐसे लग रहा होता है जैसे वो चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, मतलब एक लाइन लिखी है उसकी अगली लाइन कोई और चीज़ शुरू कर दी है। तो इसके बारे में मैं आपको एक पैराग्राफ लेके नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसके बारे में भी बताऊंगी कि आपके पास एक पैराग्राफ आया तो आपने उसको किस तरह से प्रेसी में कन्वर्ट करना है। मतलब पढ़ने वाले को लगे कि आप एक ही बात कंटिन्यूसली और फ्लुएंटली बोल रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे कि एक बात ख़त्म की आगे नई बात शुरू कर दी। मतलब उसमें आपकी बात में जो है वो कनेक्शन होना चाहिए, एक बात और दूसरी बात आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग उससे ज़्यादा 1/3 से या 1/3 से कम कर दें, तो ये भी हमारी मिस्टेक होती है। और फिर एक सबसे बड़ी बात कि उसको पैराग्राफ को पढ़ के उसके बारे में सजेशन या क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देना। कभी भी उस पैराग्राफ में ना आपने क्रिटिसिज्म करना है और ना ही आपने अपनी सजेशन देनी है। अगर किसी चीज़ की बुराई बयान कर रहे हैं तो आपने भी बुराई को ही बयान कर देना है, अगर किसी चीज़ की अच्छाई है तो उसमें अच्छाई को ही बयान कर देना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही यूज़, आई वाला यूज़ नहीं करना आपने, ही और वही में उसको कन्वर्ट करके करना है। और सबसे लास्ट है कि उसको पैराग्राफ में लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रोकन में नहीं लिखना कि एक लाइन ख़त्म हो रही है आप आगे से छोड़ दें उसको और फिर नीचे वाली लाइन से शुरू कर दें। एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी प्रेसी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बताए हैं कि आपने किस तरह से प्रेसी लिखनी है और कौन कौन सी आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको समझ के इसकी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको कौन से पॉइंट्स समझाना चाह रही थी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रेसी जो है वो एक पैराग्राफ लेके उसकी प्रेसी आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि आपको जो पॉइंट्स मिसिंग हो रहे हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इसको लाइक कर दें और अगर जहाँ से समझ नहीं आई वो कमेंट कर दें ताकि मैं कमेंट पढ़ के उसको दोबारा से क्लियर कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।